उदयपुर के चित्रांग मोडिया ने देश के सबसे कठिन इम्तिहान कहे जाने वाले आईआईटी जेईई में पूरे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। कोटा के एलन इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने वाले चित्रांग के पिता मनीष मोडिया भी आईआईटी से पढ़े हैं। आज जब नतीजे घोषित हुए तब चित्रांग जयपुर में ही थे और पूरे परिवार के साथ उन्होंने सफलता की खुशियां मनाई। राजस्थान का नाम रोशन किया गौरव अग्रवाल ने जब वो भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में पूरे देश में अव्वल आए, और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ा है उदयपुर के चित्रांग मोडिया ने, जिन्होंने पूरे देश के आईआईटी परीक्षा में सबसे अव्वल स्थान हासिल किया है। मूल रूप से उदयपुर के रहने वाले और मनीष और सोनाली मोडिया के बेटे चित्रांग इस वक्त हम देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं और पूरे परिवार के लिए ये खुशी का माहौल खासतौर पर उस वक्त जब चित्रांग ने पूरे परिवार न सिर्फ बल्कि उदयपुर और पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया। चित्रांग, ये बताइए, बहुत मुश्किल था, बात हम आपसे शुरू करेंगे, कितना मुश्किल था ये आपको सब मिठाई खिला रहे हैं आज इस जगह तक आने के लिए? सर, जब सफर की शुरुआत करी थी जब लग रहा था बहुत मुश्किल था, लेकिन एलएन के टीचर्स और पेरेंट्स और सबके सपोर्ट की वजह से बहुत अच्छे से राह निकल पड़ी। अच्छा चित्रांग, आपने तो टॉप कर लिया, अब आने वाले लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कितना पढ़ना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, मूवीज नहीं देखनी चाहिए, शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सर, दिन में 14-15 घंटे करीब आपको पढ़ाई करनी चाहिए और 1-1.25 घंटा आप रिक्रिएशन एक्टिविटीज को दे सकते हैं, जिससे कि आपकी दिन भर का जो पढ़ाई का प्रेशर है वो खत्म हो जाए। अच्छा, सिर्फ 1 घंटा? 1-1.25 घंटा टीवी देखना है, अखबार पढ़ना है, घूमना है, फिरना है, सिर्फ 1 घंटा? 1-1.25 घंटा। 14 घंटे हम पढ़े, बाकी टाइम सो जाएं? बाकी टाइम खाना पीना नहाने धोने में निकल जाता है। अच्छा, निकल जाता है। तो ये बताइए चित्रांग, आपको किसी भी जगह पर ये लगा था कि आप पूरे देश में इस जगह तक पहुंच जाएंगे? सर, जब मैं पढ़ रहा था तो बस मेरी एक ही ड्रीम थी कि ऐसे पढ़ाई करें कि जेईई के पेपर देने के बाद कोई रिग्रेट नहीं बचे। ओके, तो मतलब यही ड्रीम था सर। ओके, अच्छा, पापा मम्मी का भी प्रेशर था कि भाई आना है तो फर्स्ट आना है, नहीं तो नहीं आना? कुछ नहीं सर, घर वालों ने ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाला। नहीं ये सर, भी नहीं कहा पढ़ोगे बढ़िया कुछ करो? बस ये कहते थे कि अपनी पूरी जान लगा के पढ़ना। अच्छा, ये जो थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ आईआईटी एग्जामिनेशंस का, उससे आपको क्या लगता है, थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हुआ या आसान हुआ, या जिस तरीके का अभी तक चल रहा था वैसा का वैसा ही? सर, आप यदि डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी तैयारी मेरे हिसाब से पैटर्न प्रूफ होगी, आप हर पैटर्न में अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। ओके, आपको कौन सा सब्जेक्ट कंफर्टेबल था जिसमें आपको लगता था कि नहीं मैं अच्छा करूंगा, और कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको लेकर डर भी लगता है कि नहीं यहाँ हम थोड़े से कमजोर हैं? सर, फिजिक्स और मैथ्स कंफर्टेबल था, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा डर लगता था। लेकिन अब रिजल्ट आ गया तो लगता है कि केमिस्ट्री का डर भी दूर हुआ, अपनी केमिस्ट्री मैच हो गई उससे? हाँ सर, अब लगता है। अब लगता है। अच्छा, अभी बताइए, आपने एक गोल सेट किया हुआ था बचपन से कि मुझे आईआईटी जाना है, या अचानक से 9th-10th करने के बाद सूझा कि चलो आईआईटी को ट्राई कर लेते हैं, ऐसा वाला? सर, 10th के बाद सूझा कि पहले क्या सोचते थे? घर पे जब बच्चे होते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं ना, बेटा बड़े हो के डॉक्टर बनोगे, पुलिस ऑफिसर बनोगे, आपको क्या बनाते थे बचपन में? नहीं, कुछ नहीं बनाते। कुछ नहीं बनाते? नहीं, बोले जो बनना है खुद बन जाना? बस जो भी करना, अपनी पूरी मेहनत करना और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। क्या सोचा था आपने कि हाँ टॉप हो गए, अब बढ़िया काम हो गया? हाँ सर, पर अभी भी बहुत मेहनत करनी है, बहुत लंबा सफर है करियर बनाने में। जी सर, अभी तो सफर की शुरुआत हुई है। अच्छा चलिए, हम आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछते हैं कि वो जो बच्चे जो आईआईटी में आना चाहते हैं उनको आप एक क्या कॉन्क्रीट मैसेज देना चाहेंगे कि आपको ऐसे करना चाहिए? आपने बताया 13-14 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कुछ की जिसको हम कहते हैं कुछ टिप्स ऐसे देना चाहें कि वो भी अच्छा कुछ करें? सर, ऑनेस्टली और डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी चाहिए और अपने मोरल्स को हाई रखना चाहिए। जेईई की प्रिपरेशन के 2 सफर में, जो सफर है 2 साल का, उसमें ऐसा हो सकता है कि कई बार आप डिप्रेस्ड फील करें, तो अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को कांटेक्ट करें और अपना डिप्रेशन जल्दी से जल्दी दूर करें ताकि आप बेटर परफॉर्म कर पाएं। चित्रांग, आप एलन इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, वहां का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, कितनी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो आपके लिए मददगार? सर, मेरी रैंक में एलन का फुल कोऑपरेशन रहा और जो भी मेरे को चाहिए था एलन ने प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की। जी, कभी शिकायत भी हुई उनको आपसे, कहते निकाल देंगे हम आपको इंस्टीट्यूट से, ऐसा बोले? सर, कभी टेस्ट में नंबर नहीं आते थे तो थोड़ी डांट तो पड़ती थी, लेकिन वो जरूरी है क्योंकि उससे ही हमको वापस प्रोत्साहन मिलता है कि अगले टेस्ट में अच्छा करेंगे। चलिए हम चेक करेंगे क्या क्या सच बताया आपने। चित्रांग के पापा इस वक्त हैं हमारे साथ, मनीष मोडिया जी। मनीष जी, कितनी बड़ी खुशी लगती है खासतौर पर उस वक्त जब बेटा आपका आईआईटी टॉपर है? फख्र तो है सर जी, बिल्कुल है, बहुत खुशी है जी। कभी मन में था ये कि ऐसे इसको आईआईटी में भेजना है? जैसे उन्होंने तो मना किया कि नहीं, मैं तो 9th-10th तक सोचता ही नहीं था। आपने एक ड्रीम, एक हर माँ बाप बच्चे को लेकर रखते हैं। मेरा बच्चों के प्रति यही है, जो उनकी इच्छा है वो करें, पर जब करें तो अच्छे से करें। और मैं आईआईटी दिल्ली का छात्र रहा हूँ, तो मैं आईआईटी दिल्ली का छात्र हूँ। 85 to 89 में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है आईआईटी दिल्ली से। तो थोड़ी इच्छा तो थी कि वो करे, पर फिर भी उसकी इच्छा के अनुसार, पर उसकी भी वो भी यही करना चाहता था, इसलिए व्यूज मैच कर गए और उसने अच्छे से परफॉर्म किया।
जी आपको ये कहीं उम्मीद थी कि चित्रांग इतना बेहतर करेगा? उसका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, उसकी मेमोरी जो है वो फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो उसके परफॉर्मेंस अच्छी आनी तो थी। इतनी अच्छी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर अच्छा तो करना था उसको। सोनाली जी, अभी हमारी चित्रांग से भी बात हुई, उनके पापा से भी बात हुई, आपको कहीं लगता था बेटा इतना अच्छा करेगा? सर अच्छा करेगा ये तो पता था, बट ये फर्स्ट आ जाएगा अच्छा करेगा ये नहीं मालूम था। तो आप इसको कहते थे कि इतना अच्छा करना? नहीं सर, हमारी तरफ से डू योर बेस्ट। ओके, कोई स्पेशल डिश का आपने कभी इसको लालच दिया होगा? वो तो बहुत जरूरी था, इसको खाने का बहुत शौक है। क्या क्या शौक है ये बताइए आप हमें, क्या इसके शौक है? इसको रीडिंग 1 घंटे के शौक पूरे करते हैं, इन्होंने हमको बताया। हाँ। 1 घंटा ही ये शौक पूरे करते हैं, चाहे वो अपना घंटा 1.5 घंटा। हाँ, बट इसको रीडिंग का बहुत शौक है। खाने पीने का बहुत शौक है। वो तो माशाल्लाह सेहत से भी पता हाँ, लग रहा है लग रहा है ना? तो क्या ऐसा खिलाते हैं आप इनको एकदम सेहतमंद, अकल से भी और शरीर से भी? वो आप बताइए, इसकी क्या ऐसी डाइट आपने तय की थी? नहीं सर, ऐसी कोई डाइट नहीं है, एंड बट या प्रेफरेबली नॉट टू ईट आउटसाइड, ओके। होम फूड। आपके हाथ का सबसे अच्छा क्या लगता है इनको? इसी से पूछ आप बताइए, फिर हम उनसे पूछ लेंगे। सर मैं जो पुलाव बनाती हूँ उसको बहुत पसंद है। सही कह रहे हैं? जी सर, कबूली पुलाव। काबुली। ब्रिजेश जी, सारा दारमोदार आपके ऊपर भी, क्योंकि माता पिता तो एक बार अपनी तरफ से भेज देते हैं इंस्टीट्यूट में, लेकिन आपने अपने इंस्टीट्यूट में रहते हुए कितनी मेहनत चित्रांग पर की? एलन तो एक एनवायरनमेंट देता है और पूरा इसमें रोल बच्चों का होता है कि जैसे किसी बीज को अगर पौधा बनना हो तो उसको पानी चाहिए, प्रकाश चाहिए और पूरा खाद चाहिए, लेकिन बीज में भी जान होनी चाहिए तभी वो पौधा बन सकता है। तो चित्रांग में बहुत गजब की जान थी। मैं एक बार पिछली बार जब यहाँ पढ़ रहा था कोटा, तो मैं उदयपुर से घर भी गया था संयोग से, तो मैंने इसका रूम देख के दंग रह गया। मैंने इसका पढ़ाई से अलग ही जुड़ाव लगाव है। अच्छा, ऐसा लगता है जो मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, एलन के तो अच्छे दिन बिल्कुल चलो हो चुके हैं, अच्छे दिन चालू हो चुके हैं एलन के, और एलन के ये IIT में इतने जल्दी आएंगे ये विश्वास नहीं हो रहा। कितने बच्चे आपके ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो कैसा रहा इस साल का? इस साल अभी एलन का हर रिजल्ट इस बार कहते सोने पे सुहागा चल रहा है। कुछ विशेष स्थिति शक्ति भी एलन के साथ चल रही है। मेडिकल हो कि IIT हो, हर में रिजल्ट एलन टॉप कर रहा है। अगर IIT की बात करें तो कितने बच्चों को क्या रैंक मिला उसके बारे में? अभी तक जो हमने रिजल्ट, क्योंकि हम तो जब शुरू के रिजल्ट देखे टॉप 10 में 3, तो हम तो उसमें फ्री हो गए। अच्छा, उसके बाद देखने की जरूरत मतलब बोले जब दूल्हा दुल्हन तो बाराती तो होंगे ना। एक आखिरी चलते चलते हम बात करेंगे जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप चित्रांग के नाना जी? हाँ जी। जी, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर शमशेर भंडारी। डॉक्टर साहब, बड़ा अजीब सा है, आप खुद डॉक्टर हैं, उसको आप IIT में भेज रहे हैं, क्यों नहीं डॉक्टर बनाया? नहीं, हमने आज कभी भी, मैंने मेरे बच्चों में या बच्चों के बच्चों में कभी इस तरह की हमने कभी रखा ही नहीं कि भाई आपको कहाँ जाना और क्या करना है। जिनको जो इच्छा हो वो करो। इसके दादाजी भी इंजीनियर हैं, चित्रांग के दादाजी भी मतलब इंजीनियर ये खानदानी लड़ाई है डॉक्टर खानदान की। तो वो सारा क्या है कि हम लोग है जैसा बच्चा बढ़ता जाए अपना और करे। कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा ही, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बच्चा इतना उसने आज हमारा नाम किया। तो ये है चित्रांग मोडिया का परिवार, जो कि इस वक्त काफी खुश है, और हम देख सकते हैं कि चित्रांग अपने माता पिता के साथ और परिवार के साथ इस वक्त इन्हीं खुशियों को बांट रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि जो इस तरीके का परिणाम चित्रांग ने दिया है, खासतौर पर वो इंस्टीट्यूट जो एलन इंस्टीट्यूट, जहां के बच्चों ने इस बार बेहतरीन प्रदर्शन किया, उनके लिए भी ये फख्र की बात है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, ABP न्यूज जयपुर।